नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। आज का युग सिर्फ पढ़ाई का नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण का युग है। ऐसे समय में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था की सुस्ती और संसाधनों की कमी ने अभिभावकों को निजी स्कूलों की ओर मोड़ दिया है। अभिभावकों के लिए मजबूरी में लिया गया यह निर्णय अब पसंद में बदल चुका है। वजह साफ है, निजी विद्यालय केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा रहे, वे भविष्य गढ़ने का दावा कर रहे हैं। इस बदलते परिदृश्य में निजी स्कूलों के बीच में भी प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है। सवाल अब ये नहीं रह गया कि कौन पढ़ा रहा है, सवाल ये है कि कौन बेहतर और दूरदर्शी शिक्षा दे पा रहा है। पलामू के संत मरियम आवासीय विद्यालय ने इसी चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश की है। नए सत्र की रूपरेखा को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विद्यालय प्रबंधन ने जो बातें रखी वे सामान्य स्कूल घोषणाओं से कहीं आगे जाती हुई दिखी। चेयरमैन अविनाश देव, प्रिंसिपल आदर्श कुमार, आनंद कुमार और प्रवीण दुबे की मौजूदगी में यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि संत मरियम छात्रों को सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि नजरिया देना चाहता है। विद्यालय ने शिक्षा के साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा को समान महत्व देने की बात कही है। ये अपने आप में एक जरूरी और समयानुकूल सोच है। संत मरियम में इस वर्ष से छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। सैन्य प्रशिक्षण जैसी पहल उन्हें अनुशासन, आत्मविश्वास और शारीरिक मजबूती की दिशा में ले जा सकती है। यह प्रशिक्षण सिर्फ सेना की तैयारी नहीं बल्कि जीवन की तैयारी है। सबसे अहम घोषणा प्रतिभावान छात्रों को लेकर रही। 11वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों की संपूर्ण शैक्षणिक जिम्मेदारी उठाने और उन्हें देश के प्रतिष्ठित संस्थान जैसे PW, एलन या अन्य बड़े कोचिंग संस्थानों से जोड़ने की योजना पलामू जैसे जिले के लिए उम्मीद की नई किरण है। स्कॉलरशिप के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना केवल एक सुविधा नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का संकेत है। अक्सर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र की प्रतिभा संसाधनों के अभाव में दब कर रह जाती है। यदि संत मरियम अपनी इस घोषणा को जमीन पर ईमानदारी से उतार पाता है तो ये मॉडल दूसरे विद्यालयों के लिए भी मिसाल बन सकता है। जो बीते वर्ष जो हम लोगों ने बच्चों के लिए किया, अभिभावक के लिए किया, उसकी समीक्षा बैठक थी और नए सत्र के लिए हम लोग अभिभावक और बच्चों के लिए, उनको जो भविष्य के लिए हम लोगों ने कुछ नया की शुरुआत किया है, जिसमें कि स्पोर्ट एकेडमी के लेकर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और सैन्य प्रशिक्षण के लिए फोकस कर रहे हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो 11 और 12 जैसे 10th के बाद जो बच्चे 11 में जाते हैं, खासकर बेटियों के लिए और बॉयज़ के लिए भी हम लोग कोशिश किए हैं कि उनको हर तरह का मदद उनको मिल सके। मदद मतलब कि जैसे उनको सुरक्षा की दृष्टि से बेटियां बाहर जाती है, सुरक्षित महसूस करती है। आज वर्तमान समय में हम लोग अभी 11-12 के बच्चों को कजरी हम लोग रखेंगे सबको, और एक हर तरह की सुविधा उनको मिलेगा, सुरक्षा की दृष्टि से या स्वास्थ्य की दृष्टि से या उनको पढ़ाई को लेकर। हम लोग नए सत्र में कोशिश किए हैं कि उनको, जो बच्चे ऐसे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, एलन हो या PW हो, जहाँ भी जाना चाहते हैं, कोई भी स्कूल के बच्चे हो, अगर वो हमारे से जुड़ेंगे, हम लोगों ने कोशिश किया कि उनको स्कॉलरशिप देंगे वहाँ पढ़ाई को लेकर और कोई दिक्कत उनको नहीं होगा। वहाँ अगर एजुकेशन फीस जो लगेगा और समरियम स्कूल पूरे लोग मिलकर इसको मदद करेंगे ताकि कोई बच्चा आर्थिक स्थिति कारण वो नहीं कर सके, हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये हम लोग का है और आगे और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर हम बच्चों को लिए कर सके। कुल मिलाकर संत मरियम आवासीय विद्यालय की यह पहल बताती है कि निजी स्कूल यदि चाहें तो शिक्षा को व्यवसाय से ऊपर उठाकर मिशन बना सकते हैं। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में वही विद्यालय टिकेंगे जो बच्चों को नंबर नहीं नजरिया देंगे। संत मरियम ने एक मजबूत शुरुआत की है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि यह संकल्प कितनी मजबूती से क्रियान्वयन की कसौटी पर खरा उतरता है।